सभी को प्रणाम। नमस्कार। जैसा आप स्क्रीन पे चित्र देख रहे हैं कुष्मांड का, इसे कुष्मांड की हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसे कुष्मांड अथवा कोहरा अथवा सफेद पेठा कहा जाता है। आयुर्वेदिक नाम इसका कुष्मांड है। हम इसे सब्जी के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जूस के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ऐसा कद्दू या कोहड़ा या कुष्मांड जिसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कभी चोट लग जाती है तो आयुर्वेद में तीन मर्म कहे गए हैं, या सद्यो प्राण हर कर कहे गए हैं। ऐसी जगह जहां पर थोड़ी सी चोट लग जाए तो मृत्यु हो सकती है। ऐसे स्थान, वो सभी स्थान मर्म कहलाते हैं। तो ऐसे तीन मुख्य स्थान हैं जहां बड़ी गहरी चोट लग जाए तो मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। ऐसे स्थानों को ही मर्म स्थल आयुर्वेद में कहा जाता है। तो ऐसे मुख्य मर्म हमारे कौन कौन से हैं? सिर, सिर सिर में चोट लग जाए तो दिक्कत है ना। हार्ट, हृदय और किडनी। तो इन तीनों को इतना सेफ्टी से कुदरत ने, भगवान ने, ईश्वर ने जो ये मशीन बनाई, तो बड़ा सेफ्टी से छुपा के रखा कि जहां चोट लगना बहुत मुश्किल है ना। फिर भी हमारी गलतियों के कारण चोट लग जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे त्रिस्थल आयुर्वेद में मर्म कहलाते हैं। नर्वस सिस्टम है या ब्रेन है, हृदय या हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, वस्ती, वस्ती को कहा गया है, वस्ती अर्थात किडनी, या हम इसको कह सकते हैं यूरिनरी ट्रैक का वह हिस्सा वस्ती कहलाता है, जिसमें पेशाब का बाहर निकलना यानी अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना। किडनी वाला क्षेत्र, किडनी से फिल्टर होकर के ब्लड से यूरिया को अलग कर दिया जाता है या अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर दिया जाता है, और ब्लैडर के माध्यम से इसको, यूरिनरी ट्रैक के माध्यम से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे भाग हमारे मर्म स्थल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये जो मुख्य रूप से तीन स्थान कौन कौन से हो गए? सिर, हृदय और ये जो किडनी, किडनी वाला जो हिस्सा, तीनों को क्षमतावान बनाता है, इनकी सभी समस्याओं को निराकरण करता है। ऐसा कुष्मांड या ऐसा आहार सफेद पेठा, उसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो इतने तीन इंपॉर्टेंट, कोई भी स्थानों की बीमारी है, कोई भी बीमारी है इन तीनों की स्थानों की, तो उन सभी के लिए इसे श्रेष्ठ फल कहा गया है या कुष्मांड शब्द दिया गया। ठीक है। या सफेद पेठा या कोहड़ा भी कहा जाता है, ऐश गोड भी कहते हैं, व्हाइट गोड भी कहते हैं। ठीक है। इसका जूस पीना महत्वपूर्ण तो है, लोग पीते आए हैं। ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई आ, स्वाद लेस है। लेकिन आयुर्वेद में इसका क्या विधान है, क्या वर्णन है, इसकी चर्चा हमें जानकारी नहीं है। तो इसकी आयुर्वेदिक लाभ क्या है, इसको औषधि के रूप में हम कैसे प्रयोग करें, ये हम जानते हैं वन बाय वन करके।
तो आयुर्वेद में कुष्मांड जो है या सफेद पेठा है, इसका आयुर्वेद के अंदर इसका जो विस्तार पूर्वक गुण धर्म का वर्णन किया गया है, ये सारे गुण धर्म इसके लिखे गए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। क्योंकि हमारे दिव्य दयाल फाउंडेशन में डॉक्टर्स का पैनल कभी भी किसी प्रकार की जानकारी जो शास्त्रोक्त नहीं हो उसको अलाउ नहीं करता। इसलिए जो शास्त्र प्रमाण है उसके आधार पर ही हमारी सारी जानकारियां दी जाती हैं। जनरली हम लोग देखा करते हैं कि कहीं भी यूट्यूब या सोशल मीडिया पर अक्सर कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है बिना प्रमाण के। हमारे यहाँ सब कुछ प्रमाणित है, बिना प्रमाण के हम कोई भी बात नहीं करते। तो आयुर्वेद में ये वात पित्त की प्रकृति और विकृति के अंतर्गत भी इसका बहुत ज्यादा आयुर्वेद में बताया गया है कि इन तीनों का इसको सम रखने में सहायक है। और बस जो गुण धर्म इसके बताए गए हैं और किन बीमारियों में करना है, सही विधि, मात्रा और कब कैसे लेना है, इसको पूरा विस्तार पूर्वक जानते हैं। अब इसके गुण धर्म की चर्चा करते हैं कि गुण धर्म हमारे यहाँ क्या बताए गए। इसके गुणों में जैसा हमारे सामने देख पा रहे हैं हम, लघु और स्निग्ध कहा गया है। लघु यानी पचने में हल्का है, आसान है, और स्निग्ध यानी लुब्रिकेशन देता है बॉडी के अंदर। लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन कहाँ कहाँ चाहिए हमें? तो जहां भी जितने भी जोड़ होते हैं, हमारे जॉइंट्स हैं बॉडी के अंदर, या हार्ट के वाल हैं, हार्ट के मूवमेंट करता है, या शरीर का कोई भी हिस्सा हिलता डुलता है या मूवमेंट करता है, उसमें जो लुब्रिकेशन, क्योंकि नहीं तो घिस जाएगा, घिसने से बचने के लिए कोई ना कोई लुब्रिकेशन की जरूरत होती है, स्निग्धता की जरूरत होती है। वहां ये स्निग्धता प्रदान करने में मददगार है। ठीक है। तो लघु यानी पचने में हल्का, स्निग्ध यानी लुब्रिकेशन देने वाला कहा गया है। इसका जो रस है, स्वाद इसका मीठा कहा गया है, मधुर रस है। वीर, वीर अर्थात इसका जो तासीर है, इसको ठंडा कहा गया है। और इसका प्रभाव जो कहा गया है, मेद्य धातु पर कहा गया है। जैसा कि हमारे यहाँ पर वीर रस, ये वीर्य अर्थात जो तासीर का वर्णन कहते हैं, ठंडी या गर्म, है ना। तो आयुर्वेद में वीर्य कहा जाता है उसको। प्रभाव, प्रभाव यानी उसका कौन सी 7 धातुएं हमारे शरीर में, कौन सी धातु पर ज्यादा प्रभाव मुख्य रूप से देखा जाता है। तो 7 धातु कौन कौन सी हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। बाकी जो गुण हैं वो 20 प्रकार के गुण आयुर्वेद में वर्णन है। उनमें से गुण में से कौन सा गुण पाया जाता है इसमें? मधुर रस, मीठा। और तासीर में शीट हुआ, स्वीट हुआ, मीठा। मेद्य, मेद्य इसलिए कहा गया है यानी ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया है, उसके लिए बहुत अच्छी औषधि है। और इसका जो मधुर यानी मीठा स्वाद, स्निग्ध अर्थात लुब्रिकेशन देने वाला, ये दोनों ही क्या करते हैं? वात शामक कहलाते हैं। वात शामक यानी वात की बीमारी यानी वायु की बीमारी, या देसी बात बोलचाल में हम बात करते हैं वायु दोष, है ना। तो वात दोष की जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका शमन करने वाला बताया गया है। ठीक है। ये वात दोष को कम करता है। वात दोष क्या क्या हो सकते हैं? वात दोष शरीर में जैसे मानसिक कोई भी रोग हुआ, यानी ब्रेन से जुड़ा हुआ कोई भी रोग हुआ,
है ना, जिनको ज्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन रहना, जो पेट्रोल पंप बने होते हैं ना, कई बार थोड़ी सी बात क्या करो उनसे, वो चिढ़ जाते हैं जरा सी बात पे, एकदम गुस्सा आ जाते हैं ना। तो ऐसे लोग, या ऐसे लोग जिनको रात को नींद नहीं आती, या ऐसे लोग जिनको सिर में से बाल झड़ते रहते हैं, आंखों की रोशनी कमजोर होती चली जा रही है, और साथ ही साथ स्किन का फटना, स्किन में ब्लैक कलर के हेड्स, या चेहरे पे झाइयां, काली काली झाइयां, यानी काला रंग कहीं भी होता जा रहा है, बढ़ रहा है, ब्लैक कलर या ब्लू कलर, या नसों के अंदर कोई भी परेशानियां होती जा रही हैं, या हड्डियों से जुड़ी हुई कोई बीमारियां हैं, उन सब में ये लाभकारी परिणाम देगा। या शरीर में जहां कहीं भी दर्द जैसी चीज है, तो दर्द को भी आराम देने में सहायक है। यानी दर्द से जुड़ी हुई बीमारियां, यानी दर्द वो चाहे किसी भी प्रकार का हो सकता है, उस सब में ये लाभकारी परिणाम देगा। अब ठंडा तासीर और मीठा स्वाद होने के कारण ये पित्त की बीमारियों को भी कम करेगा। तो वात की 100 से भी ज्यादा बीमारियां, और पित्त की लगभग 40 से 48 से भी ज्यादा बीमारियां, जहां पर शरीर में जलन, दाह जिसको कहा जाता है, या स्किन में रेड कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, या सोराइसिस में ब्लैक कलर के और रेड कलर के पैचेस होते हैं, या स्किन से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी जिसमें लाल चकत्ते पड़ते हों, या ब्लैक कलर के निशान पड़ते हों, या स्किन के फटने के कारण, चाहे वो सूखी फट रही हो या ब्लड आ रहा हो उसमें, उन सब बीमारियों में ये लाभकारी परिणाम देगा। ठीक है, ऐसा आयुर्वेद में माना है। तो इसके बारे में पक्व कुष्मांड है, उसे सर्वदोष हर माना है। सर्वदोष यानी वात पित्त कफ तीनों दोषों को हरने वाला। तो जो वात पित्त कफ यानी जो तीनों दोषों को हर सकता हो, यानी संसार की सभी बीमारियों में लाभकारी परिणाम देने वाला बताया गया है। ठीक है, यानी वात पित्त और कफ त्रिदोष, यानी पका हुआ है तो पक्व कुष्मांड, ऐसे पके हुए कुष्मांड का सब्जी खाना, जूस खाना, जूस लेना, प्रयोग में लाना, ये सारी चीजें तीनों ही दोषों को सर्वहार सर्व दोषाहार कहलाता है। ठीक है, ये सर्व दोषाहार आयुर्वेद में तो कहा गया, लेकिन पके हुए का ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, यानी वात पित्त कफ तीनों दोषों को दूर करता है या बैलेंस करता है। तो क्या हम देख सकते हैं कि ब्रेन या नर्वस सिस्टम के लिए इसमें क्या क्या दिया गया है? तो ब्रेन के लिए इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसकी चर्चा करते हैं हम। तो इसका प्रभाव हमने देखा, मेद्य है। मेद्य अर्थात मैंने अभी चर्चा की थी, तो हमारे आयुर्वेद में 7 प्रकार की धातुओं का वर्णन मिलता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, 7 धातुएं है ना। तो 7वीं धातु जो है रस, रक्त, मांस, मेद, तो ये मेद धातु को नरिशमेंट देता है। अर्थात मेद धातु के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो ब्रेन से जुड़ी हुई, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई सारी समस्या आती है। ठीक है, तो ये ब्रेन के लिए बहुत मेधा शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, यानी सेरेब्रम के लिए बहुत फायदेमंद है ना। तो सेरेब्रम क्या क्या है? ये ब्रेन के कुछ पार्ट हैं। ये सेरेब्रम एक ब्रेन का हिस्सा है, उसके अंदर ये लाभकारी परिणाम देता है।
तो कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है तो उसमें लाभकारी परिणाम देगा। उन सब पे फोकस करना है तो वो सब प्रकार की बीमारियां, यानी परफॉर्मेंस, ओवरऑल ब्रेन की जो परफॉर्मेंस है हमारी, उन सब में लाभकारी परिणाम देता है। तो इसे आयुर्वेद में मस्तिष्क बलदायक माना है, यानी ब्रेन के अंदर, ब्रेन की ताकत को बढ़ाने वाला। ठीक है। तो मस्तिष्क बलदायक या मस्तिष्क शामक कहा गया है। तो वात और पित्त को कम करता है, अर्थात जो मन की चंचलता है, ये जो अस्थिर गुण है, ये वात की वृद्धि के कारण होता है। आपका किसी भी प्रकार से मन न लगना काम करने में, या ध्यान करें, मेडिटेशन करें, तो उसमें किसी भी प्रकार का मन न लगना, ऐसा, ऐसे लोग जिनको मेडिटेशन में दिमाग नहीं लगता या काम करने में मन नहीं लगता, ऐसे बच्चे जिनको पढ़ने में दिमाग नहीं चलता या काम नहीं करते, या ऐसे बच्चे या बड़े या बूढ़े जो भी जल्दबाजी में काम करते हो, हर तरह से जल्दबाज नजर आते हो, जल्दी से कोई भी काम करना है जल्दी से, या निर्णय जल्दी से लेते बिना सोचे समझे, ऐसे लोगों के लिए ये टॉनिक का काम करता है। यानी इस प्रकार की सभी बीमारियों में ये फलदायी बताया गया है। यह जिनको एंजाइटी है, या जिनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, ब्रेन से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, नींद जल्दी नहीं आना, जैसे कोई रात को डिस्टर्ब कर दे तो फिर वो रात भर जागरण करते रहते हैं, ऐसे लोग, उनके लिए बहुत अच्छा माना गया है। इसे आयुर्वेद में निंद्रा जरन जनन करने वाला कहा है। तो निंद्रा जनक माना गया है, यानी नींद को बढ़ाने वाला, नींद को आने वाला। तो अच्छी नींद लाने के लिए, मन को शांत करने के लिए बहुत मदद करता है। जिनको पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां, जिनको शरीर में जलन है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, जिनको ज्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो इस प्रकार की सभी बीमारियों में लाभकारी परिणाम देता है। ऐसा कहा गया है कि जिसके बीजों में किसी प्रकार की कोई गर्मी नहीं दिखती, ये कहा है इसे, ऊ नास्ति ऊष्मा अंडेशु बीजेशु यस्य स, यानी इसके बीज में किसी प्रकार की बीमारी नहीं, गर्मी नहीं होती। यानी ये बीज भी इसके काम के हैं, इन बीजों को भी हम गर्मी के दिनों में ठंडाई बना के प्रयोग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये नुकसान नहीं करते, इसके बीज भी फायदा करते हैं। तो पका हुआ कुष्मांड या पेठा, ये तो हम जूस बना के पी ही लेंगे, सब्जी बना के खा ही लेंगे, साथ ही साथ बीजों को भी हम सहेज कर रखें, और उसको थोड़ा सा फ्राई करके, उसको साफ सफाई करके, और फ्राई करके मतलब थोड़ा सेक करके, और उसको कूट पीस करके हम अ, इसको ठंडाई भी बादाम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फायदे ये देता है। और ब्रेन टोनिक होने के साथ साथ मानसिक विकारों में भी लाभकारी परिणाम देता है, यानी मन के विकारों के लिए भी फायदा करता है, जैसे क्रोध, भय, शोक, चिंता, जैसे सामान्य मानस विकार, इन सभी को हरने वाला कहा गया है। या जिनको अचानक से डर लगता है, कभी बैठे हैं, किसी ने हल्का सा डरा दिया तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, अकेले बैठे हुए हैं, डरते हैं, या गुस्सा ज्यादा आता है, ऐसे सभी, या आयुर्वेद में उन्माद, अपस्माद जैसी बीमारियों का चित्रण किया गया है। इस प्रकार की कोई बीमारी है, एपिलेप्सी जिसे कहा जाता है, या किसी को झटके लगते हैं, या स्मृति हास होता है, या ऐसे लोग जिनको
दिमाग में कुछ भी याद नहीं रहता। आंख के ऊपर चश्मा लगा हुआ है लेकिन पूरे परिवार को लगा देते हैं काम पर, जाइए साहब चश्मा ढूंढते रहिए, है ना। तो सब लोग उनके बातों में आके और चश्मा ढूंढने में लग जाते हैं। ऐसे सभी विकारों में ये लाभकारी परिणाम देता है। चाहे कोई भी दवा चल रही हो, उसके साथ इसको प्रयोग किया जा सकता है। फिर भी अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर सलाह लेकर प्रयोग करें। अब ये इतने सारे फायदे देता है, तो इसको प्रयोग कैसे करें? तो क्या कर सकते हैं, इसका हम घी में पका के हलवा बना सकते हैं, या फिर ये जो बाजार में पेठा मिलता है, आगरे का पेठा प्रसिद्ध है या सफेद पेठा प्रसिद्ध है, ये जो पेठा है इसके रूप में भी इसे इस्तेमाल इस्तेमाल किया जा सकता है। आयुर्वेद में कुष्मांड फल या कुष्मांड अवलेह करके मेडिसिन बाजार में उपलब्ध हुए हैं, ठीक है ना। या कुष्मांड रसायन के नाम से या कुष्मांड अवलेह के नाम से भी ये दो प्रकार की मेडिसिन बाजार में आती हैं, वो भी इसी से बनती हैं। चाहे तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको समस्याएं या बीमारी बताई, या मान लो आप इसका प्रयोग ना करना चाहें, या इसके साथ साथ कुछ और मेडिसिन आयुर्वेद की लेना चाहें, तो कुष्मांड रसायन के नाम से ये टॉनिक है एक तरह का, या इसे मेडिसिन बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, या कुष्मांड अवलेह, इन दोनों नामों से उपलब्ध है बाजार में। तो इनका भी सेवन किया जा सकता है। एक एक चम्मच दिन में 2 बार एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए टॉनिक के तौर पे आप ले सकते हैं। सुबह का डोज एंटी स्टमक लेना है, यानी खाली पेट लेना है, ताकि हमारे सिस्टम में जल्दी से एब्जॉर्शन हो और जल्दी रिजल्ट मिल सके, अच्छी भूख लग सके। जब तक भूख न लग जाए तब तक फिर कुछ नहीं खाना है, ठीक है। तो ये है दवा का विषय, और इसका जूस भी लिया जा सकता है। तो आयुर्वेद में इसे स्वरस कल्पना शब्द का नाम दिया गया है ना। स्वरस कल्पना। अच्छा, ये बाजार में दो प्रकार के मिलते हैं, तो ये जो ऊपर वाला है ये राइट, ये नीचे वाला क्रॉस, ठीक है। तो जो ऊपर वाला दिखता है ऐसा प्रयोग में लेना चाहिए, वाइट पेठा। नीचे वाला प्रयोग नहीं लेना चाहिए। तो जूस के लिए ऊपर का छिलका निकाल देना है, और फिर क्या करना है, इसके छोटे छोटे टुकड़े बना के कद्दूकस करके सूती कपड़े में दबा करके इसका रस निकाल लेना है। और ऐसा रस फायदेमंद ज्यादा है, ठीक है। तो भाव प्रकाश निघंटु में इसका उल्लेख मिलता है। तो भाव प्रकाश निघंटु में इसका उल्लेख मिलता है कि इसको जूस का इस्तेमाल, और मात्रा के बारे में भी बताया गया है। तो वो जो मात्रा है, 60 से 20, यानी
60 से 120 ml खाली पेट आप इसको इस्तेमाल करें, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो 60 से 120 बताया गया है इसकी मात्रा। तो इसको यदि एंटी स्टमक यदि इस्तेमाल करते हैं तो लाभकारी परिणाम देगा। ये सारे में जो चीजें आपको बताया, वात पित्त से जुड़ी हुई बीमारियों को हरने में। तो ये श्लोक जो ऊपर वाला दे रखा है, ये भाव प्रकाश निघंटु से लिया है हमने, है ना। तो दूसरा जो श्लोक दे रखा है, ये 27 नंबर यानी चरक सूत्र स्थान से लिया गया है, और सुश्रुत संहिता से भी। और आ, ये 46 और 45 ये जो श्लोक हैं, और इस तरह से कई श्लोकों का वर्णन हमारे अलग अलग शास्त्रों में जगह जगह पर इंगित है, उसका वर्णन दिया गया है। हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो शरीर में बहुत ज्यादा जलन है, गर्मी है, तो इसका जूस आप ज्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। तो आधे से 1 गिलास इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या 100 ml से 200 ml के बीच में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक ये सभी लक्षण हैं, जब तक आप खाली पेट इसका इस्तेमाल करें, या दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, 3 बार भी ले सकते हैं खाने से पहले। जैसे पित्त बढ़ने का जो समय होता है, अ, या जैसे शरद ऋतु में सितंबर अक्टूबर में पित्त बढ़ता है आयुर्वेद के अनुसार। तो इस समय सितंबर 1 अक्टूबर में अक्सर कर स्किन डिजीज या रेडिशनेस जो दिखती है स्किन में, इन सब का तुरंत प्रभाव से इलाज करने वाला ये बताया गया है। या ग्रीष्म ऋतु में भी इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि गर्मी में भी पित्त दोष शरीर में बढ़ता है और गर्मी बढ़ जाती है, तो उसको आसानी से ठीक करने में लाभकारी परिणाम दे सकता है। तो जैसे ही मैंने अभी सारे लक्षण बताए, जैसे आपको दोष बताए हैं ये, या जो परेशानियां बताई हैं, ये यदि कोई लक्षण दिखते हैं तो आप इसका 100 ग्राम से 200 ml के आसपास ले सकते हैं, या ड्यूरेशन इसका कम या ज्यादा कर सकते हैं। दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, 3 बार भी ले सकते हैं, छोटे छोटा टुकड़ों में बांट के। 100 ग्राम सुबह ले लिया खाली पेट, दिन में खाने से पहले, शाम को खाने से पहले, ऐसे करके 100-100 ग्राम के मात्रा में इसको लेकर के हमारे लिए फायदेमंद योग स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। तो कुष्मांड को हार्ट के लिए टॉनिक बताया है। तो हार्ट का ड्रेन के लिए तो हमने जान लिया, तो हार्ट का भी ये टॉनिक है। अब हार्ट से कोई जुड़ी हुई कमजोरी है तो उसमें ये लाभकारी परिणाम देगा। जैसे कि हार्ट बीट बढ़ जाती है किसी लोगों की, कई बार देखा होगा कि हमारी जो हृदय गति है वो 72 से 75 या 70-75 के बीच में एक स्वस्थ व्यक्ति की मानी जाती है, मेडिकल साइंस के द्वारा, आधुनिक विज्ञान के द्वारा। लेकिन वो कभी कभी बढ़ करके 100 के पार हो जाए। ऐसी कंडीशन में आईसीयू का पेशेंट बनने से आपको केवल ये पेठा रोक सकता है, इसका जूस रोक सकता है। इसके अंदर नस नाड़ियों में जो ब्लॉकेज हो जाते हैं, उनकी शुद्धि करके, सफाई करके आपको स्वस्थ बनाने का भी कार्य पेठा कर सकता है। या पल्पिटेशन जैसे बढ़ गई हैं, या जिनको थोड़ा सा कुछ जोर से बोल जाए कोई, और उनके स्वभाव में होता है कि पल्पिटेशन बढ़ जाती है, ऐसे सभी रोगों में ये तुरंत प्रभाव से लाभकारी परिणाम देने में सक्षम है। या थोड़ा चलने पर सांस फूलने जैसा कंडीशन दिखती है, या थोड़ा चलने पर कमजोरी फील होती है, तो ऐसे सभी लोग कुष्मांड का
सेवन कर सकते हैं, या कुष्मांड रसायन का 1-1 चम्मच दिन में 2 बार 1 से 2 महीना कंटिन्यू ले सकते हैं। इसे रक्त पित्त शामक या शोणित स्थापक कहा गया है। यानी शरीर के किसी भी मार्ग से रक्त ज्यादा बाहर निकल रहा है, या खून शरीर से कहीं किसी भी मार्ग से ज्यादा निकल रहा है, तो उसको रोकने का कार्य जो है ये कर सकता है। इसे ही आयुर्वेद में रक्त पित्त कहा गया है। इस प्रकार की बीमारियां, या शरीर से कहीं भी रक्त ज्यादा निकल रहा है, ये रक्त निकल रहा है, तो ये रक्त पित्त की बीमारी कहलाती है आयुर्वेद में। जैसे महिलाओं में मासिक धर्म का अत्यधिक होना, या जरूरत से ज्यादा मासिक धर्म होना, उसमें फायदेमंद हो सकता है। या अधिक स्राव होता है किसी किसी महिलाओं को, तो उनके लिए भी ये फायदेमंद हो सकता है। या किसी को बवासीर की या ब्लीडिंग पाइल्स है, ऐसे सभी रोगों में लाभकारी। या किसी को नाक से खून आता है, इंटेस्टाइनल कहीं रिसाव है, उसमें कोई ब्लड का कोई दिक्कत है, ब्लड बहता है, तो भी ऐसे सभी रोगों में ये लाभकारी परिणाम देता है। ये ग्राही है, खून को रोकने का काम कर सकता है, और सर्कुलेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का काम कर सकता है। यानी सर्कुलेशन सिस्टम को ताकत देता है, बल देता है, ऐसा आयुर्वेद में माना गया है। हार्ट के लिए बेहतर टॉनिक माना गया है, और किडनी के लिए भी इसका बहुत शानदार औषधि बताया गया है। इसे मूत्र जनक कहा गया है, यानी पेशाब का जनक। यानी जो भी औषधियां मूत्रल हैं या मूत्र जनक हैं, वो सभी औषधियां जिनके आगे आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि मूत्र जनक है, यानी पेशाब को बाहर निकालने में सहायक है। जैसे सौंफ है, सौंफ भी, ये सभी मूत्र जनक ये है। और ये गाजर है, ये सब जो है इस टाइप की, ये सब पथरी को बाहर निकालने में मदद करती हैं। ठीक है, तो किडनी से जुड़ी हुई बीमारियां, इसीलिए इसको वस्ति शोधक भी कहा गया है। तो यूरिन में बहुत ज्यादा जलन हो, पीलापन हो, दुर्गंध हो, बार बार जाना पड़ता हो, यूरिन क्लियर नहीं होता, बार बार फील होता है कि मुझे जाना है, ऐसे सभी लोगों को, या यूटीआई होता है, या इसमें कोई इन्फेक्शन होता है, उस सभी या किडनी स्टोन है, ऐसे सभी प्रकार के विकारों में इसका लाभकारी परिणाम देखा गया है। तो यूरिन को किसी भी तरीके से ये शरीर से बाहर निकाल के, ये शरीर को क्लीन करने में, सफाई करने में, डिटॉक्स करने में अपना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मूत्र को क्लियरली बाहर निकालता है, इन्फेक्शन है उसको भी ठीक करता है, मदद करता है पेशाब को बाहर निकालने में, जलन के साथ निकलता है तब भी, ऐसी सारी समस्याओं में बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो सफेद पेटे का जूस भी ले सकते हैं, और फल मज्ज अर्थात फल का ये इसका जो गूदा है, 10 से 20 ग्राम की मात्रा में दवा के तौर पे आप हर बार बार ले सकते हैं। खाने को रोक करके इसको शुरू करते हैं तो ये त्वरित परिणाम आपको देता है। ये बीज है, इसका चूर्ण भी लगभग 3 से 5 ग्राम इस्तेमाल करते हैं, तो आ, या इसका डोज जो है, सेवन कर सकते हैं बीज को भी। इसका डोज जो है
शरीर की प्रकृति को देखकर ही निर्धारित की जाती है। शरीर की प्रकृति, किसी की पित्त प्रकृति है, किसी की कफ प्रकृति है, ये सब देखने के बाद ही उसकी बीमारी, उसके लक्षण कम या ज्यादा, उसके आधार पर ही इसकी डोज निर्धारित की जाती है। यदि आपको लगता है तो हमारे यहाँ के संस्थान के डॉक्टर से या किसी भी अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करके इसकी डोज निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि ये दवा का काम करता है। इसलिए मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, क्योंकि ये अपने आप में दवा ही है, फल सब्जी तो है ही। तो इसमें चिकित्सक की सलाह लेना श्रेष्ठ होगा। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये मल मल का जो ये इंटेस्टाइन का बड़ा भाग है, यानी एक बड़ी आंत का ये भाग है। तो ये क्या है, बड़ी आंत को साफ करने में भी मदद करता है। तो जिनको चश्मा चढ़ा है आंख पर, या जिनको बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन या मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, या कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हम खाते सब कुछ हैं, हम दवा भी खा रहे हैं, लेकिन हमें किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा, और हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसका मतलब समझ जाइए कि बड़ी आंत में गंदगी जमा है। तो बड़ी आंत में ब्लॉक्स होते हैं, ये इन ब्लॉकों के बीच में ये जो गांठ गठीले वाला स्थान दिख रहा है, यहाँ पर मल इकट्ठा हो जाता है। तो इसको साफ करने में ये मदद करता है, उसमें ये हेल्प को संवारने में मदद कर सकता है। तो ये गट रिलीफर भी कहा गया है। ठीक है, तो आंतों की सफाई करने में भी इसका बड़ा योगदान है। तो आज जो हमने बृहत इसकी चर्चा की, या जो भी जानकारी ली है, यह ब्रेन के लिए, किडनी के लिए एक बेस्ट दवा है। तो ये जो हमने जानकारी इकट्ठी की और आपके लिए लेके आए, इससे संबंधित कोई आपका प्रश्न है तो आप ले सकते हैं, उसकी हम चर्चा कर सकते हैं। आप वन बाई वन किसी प्रकार के प्रश्न यदि इससे रिलेटेड आपको दिमाग में आते हैं तो आप ले सकते हैं, अन्यथा आज का ये समापन हुआ। सर मुझे एक प्रणाम क्वेश्चन आचार्य पूछना जी। था। प्रणाम जी आचार्य जी। जी प्रणाम जी, प्रणाम। सर जिनको सांस फूलता है वो भी ले सकते हैं इसको? जिनको सांस फूलता है, जी। जी थोड़ा सा ही बिल्कुल, चलने से। हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। सांस फूलने का कारण शायद हृदय की गति में बाधा होना भी हो सकता है, हार्ट की ब्लॉकेज भी हो सकते हैं, है ना। का वो एक जांच का विषय हो सकता है, लेकिन जिनको हार्ट की कहीं भी ब्लॉकेज है, उन सब की बीमारियों में ये फायदा देगा। और इसको अकेला लेना है, मतलब कुछ इसमें मिक्स करके लेना है या ऐसे ही? नहीं नहीं, इसमें मिक्स करने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल ना अच्छा। नमक डालना है, ना प्योर। चीनी डालना है, ना शक्कर डालना है, कुछ भी नहीं। ये इकलौता अपने आप में दवा है, टेस्टलेस है। इसका जूस बना करके हम ले सकते हैं। खाना खाने से खाली पेट लेना श्रेष्ठ होता है। इसका पल्प या इसका गूदा भी लिया जा सकता है। ठीक है, जी। गूदा ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको, यदि जूस लेते हैं तो 100 ग्राम या 60 से 120 ml की मात्रा बताई गई है ना, इससे ज्यादा नहीं। तो ठीक। 60 से 120 अर्थात आप अपने नजदीकी डॉक्टर की सलाह लेकर के भी ले सकते हैं इसको, या अपने बॉडी वेट के अनुसार ले सकते हैं, या अपनी उम्र के हिसाब से 60 से 120। तो 60 थोड़ा 10 20 14 14 14 साल तक, 15 साल तक बच्चे के लिए हो सकती है। तो उसको धीरे धीरे बढ़ा करके आप एडल्ट डोज बना सकते हैं 120 या 100 ml तक। राइट। जी हाँ, बॉडी में बॉडी फिट बैठता है तो
थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं ना। हाँ जी हाँ जी, वजन ज्यादा है हाँ तो इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, 120 तक ले जा सकते ठीक है, थैंक यू सर। हैं। जी जी वेलकम। और किसी का कोई सवाल? नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे किसी को अस्थमा या साइनस, सर्दी जुकाम हो या फिर बोन्स में दर्द होता है, तो सर फिर ये पेटे का जूस ले सकते हैं? हाँ जी, ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया, हड्डियों के लिए बहुत बढ़िया, और नर्वस सिस्टम के लिए बढ़िया। जिनको हड्डियां या जोड़ों का दर्द है या अर्थराइटिस है उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा। लेकिन तो अर्थराइटिस सर, का प्रॉपर दवा भी करते रहिएगा, है ना। पर सर ये ना अस्थमा और साइनस, सर्दी जुकाम में ले सकते हैं क्योंकि ये ठंडा होता है ना, इसीलिए हाँ, ये तासीर में ठंडा है, तो अस्थमा या साइनस के लिए इसका पल्प यूज कर सकते हैं, है ना। पल्प, ये इसका जो गूदा होता है अंदर का एकदम पका हुआ हिस्सा, इसको आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर और भी इससे ये तो बढ़ेगा आप नहीं? सिप सिप नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। सिप सिप तो करके सर भी जैसे, यदि, एक मिनट में पूरी कर दूं फिर आप और आपका सवाल ले लीजिए, इसको आपके उत्तर में पूरा कर देता हूँ। तो इसमें क्या है कि आप जो आपकी लार मिक्स होती है ना, इसके साथ में सिप सिप करके आप इसको लेंगे तो कोई जुकाम में आपको फायदा ही करेगा, नुकसान तो नहीं करेगा। अब आपका प्रश्न लीजिए, बताइए क्या कहना चाहिए। सर ये क्या एक्चुअली मैं ट्राई किया है, तो ये क्या है कि बॉडी में पेन होने लग जाता है उसको लेने के हाँ बाद, जी, साइनस या सर ये लिया हुआ है, मतलब मैंने ट्राई किया है कि अस्थमा और सर्दी जुकाम में ना ये और बढ़ जाता है। हाँ तो यदि आपको सूट नहीं करता है तो आप इसे मत लीजिए, है ना। सूट करता है अच्छा तो सर। मत ले लीजिए, यदि आपको सूट नहीं करता, कुछ लोगों को होता है तकलीफ। देखिए, जुखाम या अस्थमा कई और कारणों से भी हो सकता है, तो उसके कारण ढूंढने होंगे। और सर फिर बोन में भी दर्द होने लग जाता है जैसे, हाँ जी। तो मतलब इसमें बोन्स में भी दर्द होने लग जाता है इसको लेने के बाद। हाँ तो ऐसे लोग जिनको बोन्स में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, वो लोग इसे, जिनको सूट नहीं कर रहा है तो ना लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर आप अदरक का रस भी मिला के ले सकते हैं, तो ये जिनको जुकाम उकाम रहता है उनको फायदा करेगा। तो जिनका कफ सर ज्यादा अदरक, जमा है, गड़गड़ाता है कफ, वो इसको गुनगुना करके ले सकते हैं। गुनगुना कैसे, मतलब आपको पहले पानी गर्म करना होगा, उस पानी में इसको रखना होगा, आप सीधे आग पर नहीं, वो तरीका ठीक नहीं है। तो इसको गर्म पानी डिप में इसे करके रख रखना दीजिए। पड़ेगा? हाँ जी, डिप करके रखना पड़ेगा। तो इसके जूस को आपको यदि लेना है तो डिप करके उसमें रख दीजिए गर्म पानी में, और जब ये गर्म हो जाएगा तो आप इसको ले सकते हैं। और पीने का तरीका मैंने आपको बताया, यदि कितनी भी ठंडी तासीर हो या कितनी भी गर्म चीज हो, वो अपना असर तो दिखाएगी ही। आयुर्वेद में जो वर्णित है सिद्धांत, वो तो बदलेंगे नहीं। जैसे हरी मिर्ची को आप फ्रिज में रख दीजिए, वो ठंडी तो नहीं होगी, वो तो मुंह जलाएगी एक बार तो खाए खाने से, है ना। हाँ जी। ठीक इसी प्रकार ये भी अपना प्रभाव तो छोड़ेगा, लेकिन वो आपको नुकसानदायी परिणाम नहीं देगा। तो आप लार में मिक्स करके लें, वो ही दवा का काम ज्यादा अच्छा और ज्यादा प्रभावशाली दिखाएगा। तो लार में मिक्स करके लीजिएगा, है ना। तो थोड़ा सा मुंह में रखना है, मुंह में हिलाना है, लार जब मिक्स हो जाएगी फिर निकल लेना है। फिर 1-2 मिनट बाद में फिर वापस से लार को, मुंह को चला कर लार बन जाएगी, फिर लार में मिक्स करके फिर ले लो। इस तरह से आप लेंगे तो फायदा करेगा, इसमें कोई दोषपूर्ण विधि नहीं है, और फायदेमंद स्थिति है। जी, बाकी कोई परेशानी है तो आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। सर इसके सीड भी गर्म होते हैं या ठंडे होते हैं? हाँ जी। इसके सीड्स, जैसे आपने सीड, इसको बीजों के हाँ बारे जी में हाँ बताया। जी जी, सीड्स जो है इसके तासीर में ठंडे ही हैं।
वो भी ठंडे ही। जी जी। बहुत ज्यादा। इसीलिए देखिए इसमें क्या शब्द का इस्तेमाल किया आयुर्वेद में। उन्होंने कहा है ये गर्म नहीं होते, इसका मतलब गर्म भी नहीं है तो ठंडे भी बहुत ज्यादा नहीं, है ना। जी यदि किसी चीज के बारे में मैं कह रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर पर्सन है, बहुत गुस्से वाला नहीं है, मतलब क्या हुआ, मतलब गुस्सा तो आता है लेकिन गुस्से वाला नहीं। गुस्सा तो आता होगा ना, ये है मतलब इसका, तो हम इस तरह से उसका वर्णन कर सकते। जी। थैंक यू सर। जी। थैंक यू सर। हाँ जी, ओके जी। तो क्या आज का समापन करें, क्योंकि समय हो चुका है, 8 बजे नई क्लास शुरू होती है। सभी को जी सर। प्रणाम, नमस्कार, बुधवार को मिलते हैं। सर नमस्कार। जी, ओके जी, प्रणाम। सभी को नमस्कार। प्रणाम आचार्य जी।